जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, खिलचीपुर में है और खिलचीपुर से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं मोहम्मद रफ़ी जी, जो कि हम भारतीय जनता पार्टी में वो अभी कार्यकर्ता हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव को की जो है तैयारियां उन्होंने क्या कर रखी है, पूछते हैं उनसे। तो सर नमस्ते। के साथ में तो क्या छलावा किया है कांग्रेस पार्टी ने? देखो, कांग्रेस पार्टी ने क्या है कि अभी तक मुस्लिम समाज से पंचर बनवाए, टायर जुड़वाए, लोया पतरा भंगार, इसके अलावा विकास नहीं करा इन 70 सालों में। आज की तारीफ जो है मोदी जी ने, मतलब लड़के लड़कियों के लिए एजुकेशन लोन मिल रहा है, सम्मल योजना मिल रही है, भारत मुद्रा लोन मिल रहा है 1 से लेकर 50 लाख रुपए तक का, उसका गारंटर है मोदी जी। और वो सभी वर्ग को मिल रहे हैं, मुस्लिम समाज को मिल रहे हैं सभी। और इसके अलावा जो है कि प्रदेश में देखो तो हमारे मामा जी जो है, उनकी इतनी सारी अनेक योजना चल रही है कि आवास है, जिसके बाद में आयुष्मान है। और अगली सरकार हमने 15 महीने की भी देखी ना, उनने वादे करे थे 2-2 लाख रुपए डालना, युवाओं की नौकरी देना, तो हम भी वही थे उस टाइम, हमने वोट दिए। क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के तौर पे यूज़ करती है? जी सर, भाई साहब बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बिल्कुल जो है मुस्लिम बिल्कुल क्या है कि उसमें यही काम करती है, मुस्लिम समाज को उपयोगी लेती है वो, उसके बाद में कोई काम नहीं। आज तक देश आज़ाद हुआ, अभी तक मुस्लिम अब क्या, मगर अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गया। और इसके पहले भी अभी पार्षद के 18 महीने हमारे पीछे जो है कि अध्यक्ष इनके चुनाव हुए थे पार्षद के, उसमें मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के वोट दिए, मतदान दिए और अब भी देगी। जैसे खिलचीपुर विधानसभा में प्रियो सिंह जी विधायक है, तो कैसा विकास किया है उनकी तरफ से? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कोई 70 साल में ऐसा कोई काम भी नहीं हुआ मुस्लिम समाज का, तो हमारे समाज के नहीं, वो तो यही बोलते हैं कि हमने तो रोड बनवा दी, हमने ग्रिड बनवा दिए, गौशालाएं खुलवा दी है और बहुत ज़्यादा विकास कर दिया खिलचीपुर तहसील में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनने सिर्फ उनकी जो बाल बाउंड्री है नदी की, ये जो टूटी हुई थी, कहीं उनकी वो उधर की, ये अपने इधर क्या बोलते हैं उनका, माता जी की, ऐसे उन्होंने उनकी बाल बाउंड्री तैयार करवाई है। ऐसे कोई विकास थोड़ी हुआ देश इस खिलचीपुर में। तो क्या लगता है खिलचीपुर से कौन जीतने वाला है इस बार? की बार क्या है, मार साहब। अच्छा, मार साहब क्यों जीतने वाले हैं? काम अच्छे हैं ना, आधी रात को अगर अपन आवाज़ दो, फ़ोन लगाओ, बस आप हाँ बेटा आर्या कोई वर्ग का लगा दे, उन्होंने कहा आर्या बेटा, आर्या काका जी, आर्या मामा जी। नहीं, तो प्रियो सिंह जी भी तो बोलते हैं, बड़े मंच से बोल दिया उन्होंने कि हमारे यहाँ तो महल में या कहीं भी अगर भाजपा के कार्यकर्ता भी आते तो हम उनका भी काम करते हैं। उनने पहले यही क्या है कि उसमें ये भी काम जमा रखा था कि सबका ही इसका, देखो खिलचीपुर की पब्लिक है, कांग्रेस बीजेपी का, मगर वो काम तो कार्यकर्ता का भी तो होना चाहिए था, कांग्रेसी का भी, भाजपा का मिलने के लिए। जो 15 महीने की जो सरकार है ना, जैसे पहले आज से 30 साल पहले ये लाइनें जो लगती थी ना, कंट्रोल में कुप्पी जमा होती थी, जैसे मैंने उस किले में देखा है कि लाइनें लगती हुई देखी है कार्यकर्ताओं की। के कार्यकर्ताओं तो आज भी मतलब है नहीं, मान लो कि जिसके अंदर जो है वो मानवता मर्यादा, उसको अगर वो दिन याद आ जाएगा तो वोटिंग नहीं करेगा। अच्छा, एमपी में 230 विधानसभा सीट है, तो क्या उम्मीद लगती है कितनी सीटें भाजपा जीत सकती हैं इस विधानसभा चुनाव में? भाई साहब मैक्सिमम 180 170 के लगभग जीत के आएगी। तो क्या लगता है खिलचीपुर तहसील से कड़ी टक्कर होने वाली या फिर एक तरफा मुकाबला जाएगा? एक तरफा मुकाबला है, टक्कर नहीं है, मार साहब बिल्कुल बिंदास होकर जीतेंगे। कितने वोटों से जीत सकते हैं? जीत 20 से लेके 25,000 हो जाए, 25,000 से लेके 30,000 हो जाए। अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा कि इससे पहले वाले इलेक्शन में लगभग 29,000-30,000 से हारे थे हजारी लाल जी नांगी, तो इस बार इतना कैसे कवर कर सकते? देखो, वो हारे नहीं थे, जनता को क्या है कि ऊपर से जो सरकार ने गुमराह कर दिया था, मतलब वो युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी, जिसके बाद में 2-2 लाख रुपए किसान में, तो उस लहर में हार गए थे वो, हारे नहीं थे वो। तो कांग्रेस वाले तो अभी भी बोल रहे कि हमने 2-2 लाख माफ भी किया है, कर्ज माफ किया है किसानों का। भाई साहब, कांग्रेसियों ने युवाओं से नौकरी के झांसे में देके उनसे बाजे ठुकवाए हैं, बाजे जिनको बोलते हैं ना, नौकरी के झांसे में देके उनसे बाजे ठुकवाए, बैंड बजवाए, कैसे वोटिंग कर देगा वो? तो कांग्रेस जो है ये भाजपा पर कैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा देती है? कांग्रेस भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगाती है? अरे ये तो उनके पास यही काम है भाई साहब, ये और कोई काम नहीं है। सत्ता आरोप और आरोप ये जनता चुन के भेज रही है। अभी ये परिषद में देख लो आप, ये परिषद में अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का है। अगर भ्रष्टाचार होता तो भाजपा की ये बनता है क्या अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष? ये बतलाओ आप, ये तो कहने में मंच से कुछ भी कह देते हैं। फिर 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई थी?
भाई साहब मैं कह तो रहा हूँ, ऊपर से जो इनने जो बड़े बड़े वादे करे थे कि हम वो कर देंगे 2 लाख रुपए का मीवा, युवा को नौकरी मिलेगी। सबसे पहले प्रथम बात ये है कि युवा जो है उनको झांसे में ले आई थी। अब जब युवा और जब इनके 15 महीने की सरकार में इनने बजट हुआ है, तो वही मैं आपसे कह तो रहा हूँ। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे कि प्रीवियस सिंह जी कैसे इंसान है? बाकी राजनीति में कमज़ोर है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई साहब।